हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीथिंग इज फाइन एंड वी आर गोइंग टू वी स्टार्ट द करंट अफेयर 2025 फॉर द जेके एसएसबी एज वेल एज जेएंडके हाई कोर्ट। जेएंडके मींस जेएंडके एंड लद्दाख हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम which is going to be held on 23rd of March 2025। और ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। रामसर साइट्स ओलंपिक्स आर्टिकल 32 एंड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और इसकी तैयारी करनी चाहिए आपको क्योंकि एग्ज़ाम आपका होगा कल 2 बजे, ठीक है ना। तो उससे पहले आपको ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इस पे आपको रात को ही देखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके रिलेटेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रामसर साइट्स के अकॉर्डिंग। तो रामसर साइड में क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं देख लेता हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक है रामसर साइट। तो आपको ये पता होना चाहिए रामसर साइट कितनी है आज की डेट में। अप्रॉक्सीमेटली क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 89 89 रामसर साइट आज की डेट में हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग है, अंडर द रामसर कन्वेंशंस। और बाकी जो इम्पोर्टेंट रामसर साइट हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जैसे आपको देखनी है कि कौन सी स्टेट के साथ कौन सी रामसर साइट है। जैसे सुंदरबन है, सुंदरबन है इन द वेस्ट बंगाल। वैसे आप देख सकते हो कि लोन लेक दैट इज इन द महाराष्ट्र, कवरतल वेटलैंड दैट इज इन द बिहार। उसके अलावा इम्पोर्टेंट आपकी स्टेट के वाइज भी अगर आएगा तो वो उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है। उसके अलावा आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी डायग्राम पे। सोमरोरी वेटलैंड दैट इज लोकेटेड इन द लद्दाख। उसके अलावा आप देख सकते हो जैसे आपके पास नंदा लेक दैट इज लोकेटेड इन द गोवा। उसके अलावा हगम हगम HYGM दैट इज लोकेटेड इन द जम्मू एंड कश्मीर। शालबाग दैट इज आल्सो लोकेटेड इन द जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा आपने देखनी है जैसे इंपॉर्टेंट लेक चिलिका लेक दैट इज लोकेटेड इन द उड़ीसा। ड्यूपर लेक दैट इज लोकेटेड इन द असम। कंजली लेक दैट इज लोकेटेड इन द पंजाब। कोल्ले लेक दैट इज लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश। लोकतक लेक दैट इज लोकेटेड इन मणिपुर। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक नेशनल पार्क भी लोकेटेड है, उसके अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे सुनसर मानसर लेक जम्मू कश्मीर की है। सोमरोरी लेक ये लद्दाख में है। हरीका लेक है पंजाब में है। बहुत सारे लेक्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लेक मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। हुकेरा हुकेरा वेटलैंड दैट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। वुलर लेक दैट इज इन जम्मू कश्मीर। और उसके अलावा अब आप देखोगे, उसके अलावा देखोगे आप अष्टमुडी लेक दैट इज लोकेटेड इन द केरला। वोज वेटलैंड दैट इज लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश। इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट देखोगे तो आपके पास 89 वेटलैंड टोटल। आप देखोगे तो कितनी वेटलैंड है आपके पास, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड आप देखोगे तो दैट इज 89 टोटल। टोटल आप देखोगे तो रामसर साइट कितनी है आपके पास? टोटल 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 रामसर साइट्स दैट इज लोकेटेड, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट। अगर आपको बोला जाएगा कि टोटल रामसर साइट कितनी है जम्मू कश्मीर में या इंडिया में, तो इंडिया में हमारे पास कितनी रामसर साइट है? 89 इंडिया में। JNK में कितनी है? दैट इज 5। दो है लद्दाख में। टोटल कितनी होगी हमारे पास? 7। यूटी दोनों मिला के। तो ये आपको याद रखना है। बाकी आप देख सकते हो कि भैया कौन सी लार्जेस्ट वेटलैंड है, कौन सी छोटी सी वेटलैंड है रामसर साइट के अकॉर्डिंग। दूसरा क्वेश्चन आता है ओलंपिक गेम्स 2024 के लिए। ओलंपिक गेम्स कहाँ हुई? पेरिस में। 2024 की गेम्स कहाँ हुई? 2024 की पेरिस में। और उसमें सबसे यूनाइटेड स्टेट्स पहले नंबर पे कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरे नंबर पे चाइना 91, जापान 45, ऑस्ट्रेलिया 53, फ्रांस 64। और इंडिया का जो मेडल है वो है ओवरऑल 6। गोल्ड मेडल कोई भी नहीं है, बट ये है कि
6 मेडल इंडिया के हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक आपका ये कहाँ हुई, आपको बनना चाहिए पेरिस में। नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, रीड्स के अकॉर्डिंग। तो रीड्स के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो रीड्स कैसी हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट फंडामेंटल राइट में आता है राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी में आता है आपका आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। राइट टू फ्रीडम में आता है आपका 19 से लेके 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दैट इज 23 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दैट इज 25 to 28। cultural and education rights that is 29 30। right to constitutional remedies that is 32 and 35। and like that right to education article 21A, and also the right to privacy that is article 21A। इसमें टोटल रीड्स जो आती हैं आपको पता होना चाहिए। हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, सर्चुरी एंड क्यूरेंटो। टोटल रीड्स अंडर आर्टिकल 32 दैट इज द 5। इसको डिटेल में पढ़ लेना आपने। और ये आपकी स्क्रीन पे ये है आपके 5 की 5 रीड्स, स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो कौन सी क्या मतलब है। अगला टॉपिक आपका आ गया यूएनएफ ट्रिपल सी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। 25 की जो कॉन्फ्रेंस होगी वो होगी ब्राजील में। 24 की कहाँ हुई वो आपको देखनी पड़ेगी कि 24 की कहाँ हुई। वो अभी 29th क्लाइमेट हुई है, वो बाकू अजरबैजान में हुई है। 22 की शम अल लेक जो कि इजिप्ट में हुई है। 21 में ग्लासगो समिट हुई है जो कि यूके में हुई है। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहली कहाँ हुई थी वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे पहली कहाँ हुई 1997 में क्योटो। क्योटो वाली प्रोटोकॉल वो इंपॉर्टेंट थी, उसके कारण आपने देखना है। क्योटो मॉन्ट्रियल में एक आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्योटो प्रोटोकॉल एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपने एक याद रखना ओ एम। ओ एम, ओ से हो गया अजोन, एम से हो गया मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। समझ गए ना। ओ से हो गया अजून, एम से हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू द अजून लेयर, क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड टू द क्लाइमेट। बस इतनी याद रखना है आपने। क्लाइमेट के रिलेटेड कौन सी है, क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू द जिसके ओ एम बता दिया, बस दैट्स ऑल राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक नेटो। नेटो में अगर देखोगे तो नेटो में 2025 में किसने ज्वाइन किया है या क्या है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। नेटो विल एस्टेब्लिश अ न्यू लैंड कमांड इन फिनलैंड। दैट्स इंपॉर्टेंट, वो आपने चीजें देखनी है। नेटो टू सेट अप नॉर्दर्न लैंड कमांड इन ईस्टर्न फिनलैंड। बस इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेटो के कितने मेंबर हैं वो आपको भी देखना इंपॉर्टेंट है कि नेटो में कितने मेंबर हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कितने मेंबर हैं नेटो में। नेटो में 32 मेंबर स्टेट्स हैं और इंडिया उसका मेंबर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी कितनी कंट्री हैं ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसी अकॉर्डिंग। जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, डेनमार्क है, बेल्जियम है, जर्मनी है। बाकी ये चीजें आपके सामने। इंडिया इसका मेंबर है नहीं। कब ये नेटो का अलायंस कैसी हुई, ये हुई 1949 में आफ्टर दी साइनिंग वाशिंगटन ट्रीटी। पर्पस क्या है इसका, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी बाय द नेटो एंड मिलिट्री मींस। एंड फिनलैंड और कौन कौन से मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं, जैसे जैसे कि आप देख सकते हो, नॉर्थ मैसिडोनिया इन 2020 एंड फिनलैंड इन 2023 एंड स्वीडन इन 2024। और मेन रीजन था जो यूक्रेन की और रशिया की वार थी वो इसी के रिगार्डिंग थी। और आपको पता चाहिए यूक्रेन इज नॉट मेंबर ऑफ नेटो एंड आल्सो रशिया इज नॉट द मेंबर ऑफ 2024 का ये मेंबर है। क्योंकि रशिया कभी नहीं चाहेगा कि मैं नेटो का मेंबर बनूंगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये स्वीडन मेंबर बना है और फिनलैंड मेंबर बना है 2023 में और स्वीडन बना है 2024 में। और उसी के रिलेटेड आप अगर आप देखोगे तो इंडिया मेंबर नहीं है, यूक्रेन भी मेंबर नहीं है
और रशिया भी मेंबर नहीं है। बस इतना पता चाहिए आपको। नेक्स्ट आपका क्वाड समिट। क्वाड समिट 2024 पश्चिम में कहाँ हुई है? क्वाड से पहले आपको पता चाहिए क्वाड का मतलब क्या है, वो तो आप देख लोगे। बट मतलब है कि क्वाड में कितने मेंबर हैं? चार मेंबर, चार चार चार। कंट्री कितनी है? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। दीज आर द फोर कंट्रीज दैट इज द मेंबर ऑफ क्वाड नेशंस। बाकी अब द हिंदू और बाकी देख सकते हो आप कितने मेंबर है। होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया टू बी होस्ट इन 2025। ओके, 2024 में किसने होस्ट किया वो देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज द यूएसए। ओके, यूएसए ने होस्ट किया है 20 ये क्वाड समिट 2024 वाली, और ये सिक्स समिट थी। सिक्स समिट। सेवंथ कौन होस्ट करेगा? दैट इज इंडिया। इंडिया सब करेगा सेवंथ वाली। और इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं आपको पता चाहिए। दैट इज इंडिया, इंडिया सॉरी, क्वाड की आप देखोगे, क्वाड की फुल फॉर्म अगर देखोगे आप तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। बट ये कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के बीच में। दिस इज द यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। अकॉर्डिंगली दीज आर द मेंबर्स। ब्रिक्स मेंबर्स जो है इनकी स्टार्टिंग से आप देखोगे, बी से ब्राजील, आ से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, आ से साउथ, एस से साउथ अफ्रीका। स्टार्टिंग के मेंबर यही रहेंगे। और ब्रिक की अगर टर्म देखोगे आप तो ब्रिक्स की टर्म जो दी थी गोल्ड्समैन सर्च ने दी थी। और गोल्ड्समैन सर्च इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ नील, जिन्होंने ये टर्म दी थी 2001 के आसपास। इसके मेंबर कौन थे ब्रिक्स के? अगर आप देखोगे तो ब्रिक्स, BRICS, कंसिस्ट फॉर बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया एंड सी फॉर चाइना एंड साउथ अफ्रीका। बाकी डिटेल आपको पीडीएफ मिल जाएगी कौन कौन मेंबर इंक्लूड हुए या नहीं हुए। बट स्टार्टिंग में यही लोग थे। बाकी आप देख सकते हो 2009 में ये ब्रिक्स की इनॉग्रेशन हुई। उसके बाद कौन कौन मेंबर इंक्लूड हुए हैं 2024 में देख सकते हैं आपके पास कौन कौन से मेंबर इंक्लूड हुए हैं। इन्होंने इंक्लूड किए हैं ब्रिक्स के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे लोग इंक्लूड हुए हैं। जैसे कंट्री के अकॉर्डिंग इजिप्ट हुआ, इथियोपिया हुआ, ईरान हुआ, यूएई हुआ। तो ये अब लास्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? कजान, रशिया में। ये आपको इंपॉर्टेंट है कि 2024 में कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? रशिया में। और ब्रिक्स की जो टर्म है तो आपको याद रखना है कि ब्रिक्स, BRICS, BRICS मतलब आर रशिया, रशिया के बाद कहाँ होगा? इंडिया में। सी मतलब चाइना, एस मतलब साउथ अफ्रीका। वैसे याद रखना आपने। बाकी मेंबर बहुत सारे इंक्लूड हुए हैं, वो आपने एक बार सर्च कर देना कि नेक्स्ट कौन सी कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहाँ पे हो रही है। ठीक है, 25 में कहाँ होगी? BRICS 2025 में ब्राजील इसको होस्ट कर रहा है। दैट इज द 17th ब्रिक्स समिट, दैट इज इन द रियो डी जेनेरियो इन जुलाई 2025। G20 मेंबर्स की बात करें तो G20 मेंबर्स में सबमिट हो रही है 2024-25 में। दैट इज कंसिस्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल फॉर्म 19 countries and also the European Union and African countries। अफ्रीकन कंट्री में कौन कौन सी कंट्रीज है? दैट इज द अफ्रीकन यूनियन। यूनियन में कौन सी आती है? यूनिट इन, आई मीन टू से दैट यूनिट मीन्स अफ्रीकन यूनियन। यूनियन में अप्रोक्सीमेटली 55 प्लस कंट्रीज, 54 प्लस कंट्रीज आती हैं। G20 में आती है आपके पास, G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। बट अगर आप देखोगे तो वो G20 कंट्री का है ही नहीं। 19 कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन है। तो वो आपने देखना है कि कौन कौन सी चीजें हैं वैसे। एंड आफ्टर दैट G20 समिट इंडिया में कब हुई है? 2023 में। वो भी आपने देखना है कि इंडिया में कब समिट हुई है? 2023 में। 24 में कौन कर रहा है? ब्राजील कर रहा है। और 25 में कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका। बस ये आपको याद रखना है जो ये इंपॉर्टेंट है। SCO की अगर आप देखेंगे, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 10 मेंबर्स हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर हैं कौन कौन से हैं। इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है इसमें SCO में। और बाकी कब कब सबमिट हुई है आपको पता नहीं चाहिए। जैसे जैसे आपको पता चला कि 2024 में, 2024 में पाकिस्तान में हुई है।
तो कौन कौन से मेंबर हैं आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है सार्क। सार्क के ऑर्गेनाइजेशन का जो हुआ है एस्टेब्लिश 1985 में, उसके बाद कितने मेंबर हैं और क्या चीज़ें रही हैं। 2014 के बाद कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है सार्क की। दैट इज कंसिडर्ड एज ए डेड ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हो आप। बाकी आपको टॉपिक जो याद रखने हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपने याद रखने हैं और क्या क्या करना है आपने, वो मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कल के एग्जाम के लिए। ठीक है। जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर के लिए वो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा सार के अकॉर्डिंग आपका अगला जो टॉपिक है एनपीएसएस टेक प्रोडक्ट, यूपीआई भीम, रुपे कार्ड, लाइक दैट। उसके नेक्स्ट टॉपिक है इसरो वाला। स्पेस मिशन में आपने याद रखना है कि इसरो के कौन कौन से मिशन है, नासा का कौन सा मिशन है। उसके अलावा आपने देखना है कि ऑपरेशन जैसे सद्भावना कौन सा है, गंगा कावेरी मेघदूत, सर्द हवा। उसके बाद आपने जीआई टैग देखना जे एंड के, क्यों आपका एग्जाम 2 बजे के आसपास है, उससे पहले आपने ये टॉपिक देख लेने हैं, क्योंकि आपका जो जीके विद रिस्पेक्ट टू जे एंड के लिखा है वो उसमें टॉपिक बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, तो वो उस तरीके से आपने देखना है। इंडेक्स में आप देखोगे तो रैंक ऑफ इंडिया देखना आपने, एसडीजी, हंगर, इनोवेशन, पॉवर्टी, एचडीआई। और उसके अलावा रिसेंट में जो पूछा गया है कश्मीर डिवीजन में कौन सा प्रेसिडेंट कहाँ गए, जैसे आपके अपने कश्मीर में पूछा गया है कि श्रीलंका का कौन सा प्रेसिडेंट था, उस तरीके से आपने देख लेना कि यूएसए, कनाडा और यूके, टर्की, इंडिया, इटली, इंडोनेशिया, मालदीव के कौन कौन से प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर हैं। मर्जर ऑफ बैंक की बात करें तो 2019 और 2023 में कौन कौन से बैंक मर्जर हुए उसमें देखना आपने स्पेसिफिकली। और गवर्नमेंट स्कीम में आपने स्कीम देखनी है, जैसे इंडिया ने कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम पूछी हैं, कौन कौन सी स्कीम है एक्चुअल में। नोबल प्राइज देख लेना है, एशिया कप देखना है आपने, और क्रिप्टो करेंसी भी देखनी है आपने। इंपॉर्टेंट नेशनल डेज इन एम्पावरमेंट थीम दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑन द टेलीग्राम चैनल। जे एंड के में आपने स्पेसिफिकली देखना है यूटी में, जैसे नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, स्टेट एनिमल कौन से हैं, स्टेट बर्ड कौन से हैं, रेलवेज एंड रोड प्रोजेक्ट इन जे एंड के कौन से प्रोजेक्ट इंटरनल्स देखने हैं। आराम से साइड तो मैंने आपको बता दिया पहले ही। और ये सारे टॉपिक आपने पढ़ने ताकि 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकले। मेरा मोटिव वही है कि आपके, अगर आप सिर्फ मेरी बात सुन रहे हैं और इसको आप ले रहे हैं अपने तरीके से, तो मतलब हो गया कि आपके 3-4 टॉपिक 5 टॉपिक इधर से निकले। मेरा वही मोटिव है। बाकी यही टॉपिक है करंट अफेयर में, और कल मिलते हैं आपको एग्जाम के बाद कौन कौन से टॉपिक आएंगे या नहीं आएंगे उसी के अकॉर्डिंग। बाकी बेस्ट 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 लक। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। जय हिंद। थैंक यू सो मच।